मैं समझता हूँ कि अदालतों को जो आज 5:30 बजे उन्होंने फैसला करना है, वो मेरा ख्याल है कि वो हकायक को देखते हुए और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, कानून को देखते हुए फैसला करेंगे। तो है अब अपने गले में जो पड़े हुए फंदे उनको हटाने की किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि पंजाब के इक़्तिदार का ये कब्जा छोड़ें आपके सामने। ना तो संजीदा है, इसके पास दलाइल इनके पास नहीं है, आर्गूमेंट इनके पास नहीं है। सारा कल से इन्होंने ये एक शुरू किया हुआ काम। देखें इतनी ढिठाई है। आप देखें डिप्टी स्पीकर आज भी असेंबली नहीं आए सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले भी वो नहीं आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार के पेश हुए। असल में इस्तदा यही थी कि 2015 की फुल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी और जो आर्टिकल 63A जिसका बार बार हवाला दिया जा रहा है, उसका एक नुक्ता है, वो ये है कि वोट डाला तो जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा। ये क्लियर कर दे अदालत, वो सर तस्लीम खम हम कर देंगे। लेकिन उसामा, एक सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही थी वो ये थी कि ये जो एक्सरसाइज पूरी है, जो जिस पर पूरी आवाम को लगाया गया, सबका एक ही मकसद है कि इक़्तिदार हम हासिल कर लें। लेकिन उसके लिए जो बेचारी आवाम है जो पिस गई है इस महंगाई में, डॉलर कहाँ पहुँचा हुआ है, सरमायाकार परेशान है, मुल्क सरमायाकार निकल रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं खुदा ना खास्ता कि डिफ़ॉल्ट करने ही वाला है। अब इतनी ख़राब सूरत हाल है लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आने देना। सुमैया, इससे हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है? उनकी तिजोरियां तो भरी हुई हैं, इस तरह से उनकी तिजोरियां मज़ीद भरेंगी। उनके स्टेक्स पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी तक हैं, बाकी दौलत, पैसा, फ्लैट्स, अरबों डॉलर, यानी एक घर जो 1.5 अरब डॉलर में इन्होंने घर महल जो है वो बेचा, सिर्फ एक। आप सोचिए ना कितना दौलत है जिसमें रह रहे हैं, उसका अंदाजा लगाएं। वो सब कुछ तो बाहर है, यहाँ सिर्फ हुक्मरानी के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए, इलाज के लिए बाहर, खांसी भी होगी तो बाहर जाना है उन्होंने, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पाकिस्तान जो मर्जी हो जाए, उनको सिर्फ यहाँ पर हुक्मरानी चाहिए। मरीम नवाज कहती हैं हम हुक्मरान ख़ानदान हैं। जब तक आप उनको हुक्मरानी नहीं देंगे, उनको ताहयात, उनके बच्चों को, उनकी आने वाली नस्लों को लिख कर नहीं देंगे, कोई आइन में आप इस तरह की तब्दीली लाएंगे जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अमीरुल मोमिनीन एक दौर में बनना चाहते थे। सोच तो वही है। आप आइन में ऐसी तब्दीली जब तक नहीं करेंगे कि जनाब ये नस्लें हैं, ये ख़ानदान है जिसको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को पाकिस्तान में हुक्मरानी का हक़ हासिल है, चाहे मौलाना साहब हैं, उनकी औलाद हो, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, तो तब तक ना उनको आइन या अदालतें कोई भी नहीं पसंद आएगा। आप देख लेना, वो कहते हैं वरना हम बाइकआउट कर देंगे, हमारे हक में फैसला दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाना अगर मरीम साहिबा को कुछ हो गया। उनको ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें इनकी हुक्मरानी नहीं है। ये सिर्फ वॉइस रॉय हैं जो वैसे बाहर रहते हैं लेकिन यहाँ पर हुक्मरानी के लिए आते हैं। अगर हुक्मरानी नहीं है तो उनको इस रियासत से कोई लेना देना नहीं है। और जब हुक्मरानी हो तो उसके बाद जनाब असासे बेचो, जैसे भी है, फिर अपने पंजे और ज़्यादा गाड़ो, अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करो, वरना कराची डूब रहा है, डूबता रहे। आपने देखा है कोई आपने एहसास कोई देखा हो, कोई आपने सुना हो कि जनाब पूरी तरह से हुकूमत मुतहरिक है, सब लोग मुतहरिक हैं? जरदारी साहब यहाँ पंजाब में बैठ सकते हैं हमजा शहबाज की वजारत आला के लिए, कराची नहीं जा सकते लोगों को बचाने के लिए। अभी सारा फोकस आप देख लीजिए क्या है इस वक्त हुकूमत का, सारी हुकूमत का। सिंध की देख लें आप पंजाब में जो इस वक्त नाम को देख लें। हमारे साथ रहिएगा, इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। अभी कुछ ही देर पहले राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो फिर हम बाइकआउट कर देंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। तो अब वो जो इरादा और मुतालबा लेकर आए थे वो उसी पर अटके हुए हैं। आइन कानून क्या कहता है, अदालत क्या कहती है, उसके ऊपर से कुछ डाला हुआ है। राना सनाउल्लाह कौन होते हैं बाइकआउट करने वाले? और ये कोई इजलास तो नहीं हो रहा है जिसका वो बाइकआउट करेंगे और बहुत ही इसके ऊपर कोई बड़ी चीज हो जाएगी। इन लोगों को अपनी मर्जी की जस्टिस चाहिए, अपनी मर्जी की जज चाहिए, अपनी मर्जी की अदालत चाहिए, अपनी मर्जी का फैसला चाहिए। चोरी भी करें, ऊपर से सीना जोरी भी करें। तो ये मैं समझता हूँ कि अदालतों को जो आज 5:30 बजे उन्होंने फैसला करना है, वो मेरा ख्याल है कि वो हकायक को देखते हुए और ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए, कानून को देखते हुए फैसला करेंगे। इनके प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं, ना ही मैं समझता वो तो नहीं है इमरान साहब। लेकिन एक जो पूरा आप देखें माहौल जो बनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले माहौल बनाया गया फुल कोर्ट के मुतालबे का, फिर अंदर अदालत में बनाया गया और एक ही इस्तदा की, सारे सवाल एक तरफ हो गए कि फुल कोर्ट बनाया जाए और पहले फैसला भी उसी का महफूज हुआ है फुल कोर्ट का। जी, इन्होंने आज सुबह से ये कोशिश में है कि जुडिशरी को किसी तरह प्रेशर में लें, क्योंकि इन लोगों का तो ये हमेशा का वतीरा रहा है
इन्होंने कोर्टों पे हमले किए हैं, जजेस की इन्होंने वीडियोस बनाई हैं, इन्होंने आपको पता है कि जो टोटा फैक्ट्री इन्होंने खोली हुई है उसमें ये किस तरह से अपना कारोबार जिंदगी और ये ब्लैकमेलर्स हैं। ये मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज़ ऐसी रुकावट में आएगी कानून और आइन के कि जिसके दरमियान इनको अपनी मर्जी का फैसला मिले। जो हक और सच पर फैसला है, जो कानून के मुताबिक है, वही फैसला होगा। हमें बड़ी तवक्को है सुप्रीम कोर्ट से कि वो आज तारीखी फैसला दें। अच्छा, और ये जो अब फैसला का मामला है, इस पर भी ज़ाहिर है आप लोगों का यही मौक़िफ़ है कि अब ये तो यही चाह रहे हैं, ये जो खबरें सामने आ रही हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए कि रहें हमजा शहबाज ट्रस्टी वज़ीर आला 1-2 दिन और। आपको लग रहा है कि कोई डिलेइंग टैक्टिस काम आ जाएगी जो अब तक कोशिश की गई उसकी? देखिए, फैसला आज जो आना है वो जहाँ तक मेरी समझ काम कर रही है वो फुल कोर्ट बनाने से मुतालिक फैसला आ रहा है। केस का फैसला आज मुझे नहीं लगता कि आज होगा, लेकिन जो अदालतों का फैसला है वो जाहिर है कि फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा सबके ऊपर। लेकिन जिस तरह से आज इन्होंने बदतमीजी का तूफान सुबह से खड़ा किया हुआ है, इन्होंने जजेस को मिलाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि जी तीन नहीं हो सकता कि 3 शख्स कमरे में बैठ के फैसला कर रहे हैं, वो तो आला जज साहबान है। अब ये इन्होंने तो फुल कोर्ट का फैसला, इन्होंने कहा कि जी हमें फुल कोर्ट का फैसला चाहिए। फुल कोर्ट का फैसला तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी आया था, उसको मान लिया क्या इन्होंने आज जो इसको मान लेंगे? ये इन्होंने कोई फैसला नहीं मानना। और इन्होंने राना सनाउल्लाह साहब जो अदालत की धमकी लगा रहे हैं उससे मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। एक राना सनाउल्लाह को तो उनको फौरी तौर से कंटेम्प्ट के अंदर डालना चाहिए। सही है, बिल्कुल। राना सनाउल्लाह साहब फौरी तौर पर अब ये कह रहे हैं कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। ये वज़ीर दाखिला जो इस वक्त मौजूदा हैं वो अदालत को अब इस तरह की धमकी देते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने जो करना है। लेकिन जिस तरह से सुबह से सीन में नज़र आ रहा था, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और अब अदालत ही में खड़े होकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए भी अब धमकी आमेज एक रवैया अपनाया जा रहा है कि फैसला हक में ना आया तो अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज वो फरीक नहीं बनेंगे। अच्छा इमरान साहब, अब ये जो सारी एक तो डिलेइंग टैक्टिस, फिर ये तमाम सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सुदूर का पेश होना और फिर ये राना सना की धमकी, ये क्या चाहते हैं? ये अगर अपने हक में फैसले आते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ये धमकियां लगाई जाती हैं। फिर आगे से खबर और भी मैं आपको बता दूं कि कोशिश ये भी की जाएगी कि अगर वजीर आला बने और आपके हक में फैसला आए तो गवर्नर को लगाया गया है कि वो हल्फ बर्दारी ना होने दें। देखिए, इन्होंने किया क्या कि जो जब फैसला आया था 3 महीने पहले इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, तो तब तो इनको कोर्ट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, यही जज इनको बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यही इनको अदालतें बड़ी जबरदस्त लग रही थी और अदालतों की तारीफें करते करते नहीं थके। अदालतें हैं जिनसे बेल लेके मरियम नवाज और उनके हवारी जो हैं वो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वही अदालतें हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर 50 रुपए के बॉन्ड पेपर के ऊपर बाहर भेजा था। ये वही अदालतें हैं जिन्होंने जमानत मंजूर की थी इस क्राइम मिनिस्टर की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है, वो वही अदालतें हैं। वो सारे फैसले बड़े जबरदस्त बहुत अच्छे थे। अब अगर अदालत एक फैसला करने लगी है या इनको लग रहा है कि वो ऐसा फैसला हो रहा है कि वो इनके खिलाफ जा सकता है तो उन्हीं अदालतों को धमका रहे हैं। मैं हालांकि इनकी ये धमकी और इनकी ये धौंस और दप्पल, इसके ऊपर अदालतें नहीं जाएंगी और वो फैसला जो कानून के और आइन के मुताबिक है, जो अवाम की उमंगों के मुताबिक है, वो फैसला आदमी। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। बैरिस्टर वकास अब्रेज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब शुक्रिया। ये फुल कोर्ट का मुतालबा, वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा गैर आइनी मुतालबा नहीं है कि फुल कोर्ट ना बनाई जाए इस सारे अमल के हवाले से। बहरहाल ये चीफ जस्टिस साहब का इस्तेहकाक है कि वो क्या करते हैं। तो ये फुल कोर्ट का जो मुतालबा है और वो भी इस तरह डरा के धमका के और जो हत्तकामेज़ रवैया सुप्रीम कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान के हवाले से सुबह से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? जो भी जितनी भी पार्टीज थी, जिस तरीके से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तस्दीक की, उनका तमस्सर उड़ाया और आर्टिकल 204 को अगर आप सामने रखें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो बात करता है उसमें कैटेगोरिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कोई भी शख्स जो है
ऑन गोइंग केस के अंदर किसी किस्म के ऐसे कोई कम्प्लीमेंट्स, कोई ऐसे कमेंट्स या कोई इस तरह का नैरेटिव या प्रोस्पेक्टिव बिल्ड करता है जो कोर्ट के प्रोसेस में इंटरफेयर करने के, इंटरवीन करने के, इंटरपोज करने के मुतरादिफ है, या कोर्ट के किसी भी प्रोसेस को डिसओबे या डिसरिस्पेक्ट करने के मुतरादिफ है, तो वो शख्स जो है वो तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा और कोर्ट्स जो है उसी केस के अंदर से नोटिस जारी करके बुला भी सकती हैं। ये पाकिस्तान की जो जमहूरी पार्टीज हैं, जो जमहूरियत की अलमबरदार, ठेकेदार और सो कॉल्ड तर्जमान बनी बैठी हैं, अगर आपको कोई भी फरीक कोर्ट के सामने की समझता है कि अगर फैसला उसके खिलाफ आता है या आने जा रहा है तो क्या वो इस तरह की रविश अपनाए जिस तरह हमारे मुल्क में जो जमहूरियत की अलमबरदार पार्टीज ने आज अपनाई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त 52,000 केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट के सामने 1 लाख समथिंग केसेस पेंडिंग है। कोई भी साइल जो सुप्रीम कोर्ट में जिसका मुकदमा ज़ेर इल्तवा या हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, अगर उसे लगे कि कोर्ट उसके खिलाफ फैसला देने जा रही है इन द लाइट ऑफ आर्ग्यूमेंट या कोर्ट के ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स को सामने रखते हुए, तो क्या वो वीलॉगर्स को इकट्ठा करे, वो यूट्यूबर्स को इकट्ठा करे, वो पाकिस्तान की मीडिया को दावत दे, बैठ के कोर्ट को मलाइन करे, उनकी तस्दीक करे, उनके पुराने फैसलों के ऊपर बात करे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका कोई मौक़िफ़ है, कोई लीगल सेंटेंस है, प्रोस्पेक्टिव है, यू नीड टू रिप्रेजेंट योर लीगल सेंटेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ थ्रू योर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। आप अपने वकील के थ्रू बात करें। और अगर आप ये बात करें, अब बाजार ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की 11-12 पॉलिटिकल पार्टीज एक तरफ खड़ी हैं और सुप्रीम कोर्ट को नथी कर दिया गया है। लेकिन बैरिस्टर साहब ये तो वो वाली बात हो गई ना कि अदालतें अगर फैसला हमारे हक में नहीं दिए, हम पहले ही नहीं है, हमने तो खेलना ही नहीं है। ये तो वो वाली बात हो गई है कि हम तो हैं ही नहीं इस केस में। बात इसमें ये थी, हाँ, ये जिस तरह इमरान इस्माइल साहब ने बात की कि कासिम सूरी साहब के खिलाफ भी इसी चीफ जस्टिस साहब ने जो बेंच तश्कील दिया था और 100 मोटो एक्शन दिया था, रात को 12 बजे कोर्ट खुली थी, उस वक्त इसी कोर्ट ने ये लोग जो जस्टिस मनीब साहब हैं वो भी इस बेंच में थे, जाजुल हसन साहब भी थे, चीफ जस्टिस साहब भी थे। उस वक्त तो नून लीग ने हुजी से बगलें भी बजाई थी, 111 पेजेस की जजमेंट भी आई थी, स्पीकर रूलिंग को भी कालादम करार दिया गया था। तो आज इन्हीं जजेस को क्यों पार्शियल प्रेजुडिस कहा जा रहा है, इन्हीं जजेस को क्यों तासुब? लेकिन आप जरा इसमें अपनी कानूनी राय दें बैरिस्टर साहब, मैं ये चाहती हूँ आप कानूनी राय ये दें कि 2015 के फुल कोर्ट की जो फैसले की बार बार हवाला दिया गया 63A रेफरेंस, वो उसमें ये कह रहे हैं कि जी वोट डाला तो जाएगा लेकिन वोट गिना नहीं जाएगा, जिसकी क्लियरिटी मांग रही है। अभी अभी आपने देखा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी कहा कि हमें बस एक नुक्ते की तशरीह करवा दें, वोट डाला जाएगा, वोट गिना नहीं जाएगा। तो ये जो फुल कोर्ट बनाने की सदाओं पर 2015 के उस वक्त के फैसले का सारी तशरीह, ये मामला किस तरह जाता हुआ देख रहे हैं आप? कानूनी तौर पर आप क्या समझते हैं? सुमैया, मैं ये समझता हूँ जो 2015 का फैसला है जिसका आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने और राना सनाउल्लाह साहब ने भी हवाला भी दिया, वो फैसला था जिसमें 8 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था कि पार्टी हेड जो है वो डायरेक्शन इशू करेगा या जो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है उसका फैसला परवेल करेगा। उस वक्त जो फैसला किया गया था वो पार्टी हेड का था कि हेड जो था वो फैसला करेगा जो इनके बकौल नजर आता है। लेकिन जब 14वीं तरमीम होगी, 14वीं तरमीम के बाद ये फैसला किया गया और आइन की जो वर्डिंग है वो तब्दील कर दी गई, जो कि आइन में जहां पे भी पार्लियामेंट तरमीम करेगी तो आर्टिकल 239 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें छेड़छानी नहीं कर सकती। तो आइन के अंदर जो तरमीम की गई है उसके बाद जो फैसला परवेल करेगा वो पार्लियामेंट्री हेड का करेगा। वो जो असम्बली में बैठा, चाहे नेशनल असम्बली में बैठा पार्लियामेंट लीडर हो, चाहे प्रोविंशियल असम्बली में बैठा पार्लियामेंट लीडर हो, वो पार्टी हेड फैसला नहीं करेगा। पार्टी हेड बिल्कुल डायरेक्शन जारी कर सकता है लेकिन वो पार्लियामेंट्री लीडर को करेगा। लेकिन आखिरी जो फैसला लिया जाएगा वो पार्लियामेंट्री लीडर का लिया जाएगा। और आज के जो रिमार्क्स थे उसके अंदर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कैटेगरी की चीज की एक्सप्लेनेशन दे दी कि होता ये था माजी के अंदर के बाहर बैठ के पार्टियां डायरेक्शन इशू करते थे और यहाँ पे जो पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली में बैठा शख्स था उसमें बाइंडिंग तो मरूसी सियासत इससे जन्म लेती थी या तरवीज पाती थी। इस चीज का कलाकमा करने के लिए 14वीं तरमीम जो थी वो मार से वजूद में आई और 14वीं तरमीम के बाद इस वक्त जो फैसला परवेल करेगा और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, जितनी भी रिमार्क्स है, प्रामा फचाई बादियों नजर में एक ही चीज की गमाजिया कासी तर्जुमानी करते हैं कि पार्लियामेंट्री लीडर का फैसला परवेल करेगा। और इसी वजह से ये जितने भी नून लीग के मिनिस्टर्स हैं, चाहे इनके लॉ मिनिस्टर हैं, इनके वकला हैं, जिद हैं कि वो जो फैसला है वो पार्टी लीडर का करेगा। भाई पार्टी लीडर का फैसला कैसे परवेल करेगा? पार्टी लीडर ने वो डायरेक्शन इशू की, स्पीकर के पास वो जाता है लेटर और स्पीकर जो है उस लेटर को
विदाउट नोटिसिंग टू दी पार्टी, लास्ट पे जाके कहता है कि मेरे पास लेटर और आपका वोट मुस्तरद करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जब अबलीस को फरिश्तों की लिस्ट से खारिज करना था, उसे भी नोटिस दिया गया था, उसे भी इंटीमेशन दी गई थी, उसे भी प्रॉपर बताया गया था। तो आप कैसे किसी शख्स को नोटिस सर्व किए बगैर, रिएक्शन दिए बगैर उसके वोट को मुस्तरद करार दे सकते हैं? तो जो नोटिस चौधरी शुजात का, अगर लेट से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप इस चीज को दुरुस्त मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है बैरिस्टर साहब, इस पे मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहेगा अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आज सुबह से लेकर जो कुछ होता रहा है, क्या कहेंगे? आज फुल कोर्ट और फिर अदालतों को मिलान करने का दिन रहा है हुकूमत की जानिब से। देखिए पाकिस्तान की सियासी, इक्तसादी और आईनी सूरत हाल बड़ी ही डिस्टर्ब हो चुकी है और सब लोग इस पे गौर गौस कर रहे हैं कि इसका हल कैसे निकाला जाए। और जो कुछ हो रहा है, ये आम लोग सियासत से नफरत कर रहे हैं, उनके मसाइल हैं। ये सालगिरह मनाने के लिए भागे हैं यहाँ से कि उनकी सालगिरह है, और यहाँ गुर्बत से हमारे लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि कोई हमारा हाल निकले। सही बात। तो मामलात काफी पेचीदा है, लेकिन मुझे यकीन है इंशाअल्लाह के फैसले होंगे और 30 अगस्त तक कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। अच्छा। और अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे, वरना तो ये सारा मामला लोग अपने हाथों में ले लेंगे। लेकिन शेख साहब अभी राना सनाव धमकी दे रहे हैं कि अगर ये फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम तो बाइकआउट करेंगे पूरी प्रोसीडिंग का। तो फिर इन्होंने जाना ही है, अब ये इनसे मुल्क तो चल ही नहीं रहा, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो अब ये इनको बहाना चाहिए जाने के लिए। ये इनसे हुकूमत तो चल नहीं रही। डॉलर जो है 141, 241 और 42 पे एलसी खुल रही है। शेख साहब गंदम शहर में है नहीं है, घी लोग खरीद नहीं सक रहे। आम आदमी मेरे जैसे जो अवाम में होते हैं वो भी समझ रहे हैं कि यार सियासत बहुत मुश्किल हो गई है। लोग जो हैं वो बहुत ही बेजार हो गए हैं सारे निज़ाम से। तो अगर इन्होंने कुछ फैसला कर लिया 15-20 दिनों में तो ठीक है, ना किया तो बस ठीक है। तो शेख साहब वो नरम मुदाखलत का क्या हुआ? नरम हो या हार्ड हो, कराने तो इलेक्शन पड़ेंगे। मुझे नहीं पता आज उनकी कोर कमांडर्स की मीटिंग की क्या फैसला हुआ, मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देख रहे हैं ये मामला, लेकिन जमील फारूकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें दर्जाकार हैं। जमील फारूकी साहब, फुल कोर्ट हो, लार्जर बेंच हो या मौजूदा बेंच हो, केस तो बड़ा क्लियर है। जो वाज़े तौर पर जो है वो चीज़ें सामने हैं कि जनाब रूलिंग है वो आइन के गलत है। जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया उस तशरीह से बिल्कुल मुतसादिम है। तो फिर फुल कोर्ट हो या लार्जर बेंच हो, ये क्यों कहा जा रहा है फुल कोर्ट? डिलेइंग टैक्टिक्स है या वक्त लिया जाने की बात है हुकूमत की जानिब से? देखें, दो चीज़ें हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स तो है ही हैं, जाहिर है फुल कोर्ट बनेगा, उसमें कुछ जजेस यहाँ मौजूद हैं नहीं हैं, उनके आने में टाइम लगेगा, और जब टाइम मिलेगा तो आपका ये फैसला चाहे आपके हक में आए या ना आए, आपके पास फाइलों के नीचे पहिए लगाने के लिए वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं जिसके जरिए आप पहिए लगा के मामले को मजीद लिंगर ऑन कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा, ये जो अभी मुल्क के वफाक के वजीर दाखिला फरमा गए हैं कि हम प्रोसीडिंग्स का बैकआउट करेंगे। कौन सी प्रोसीडिंग्स का बैकआउट करेंगे जी? आप एक फैसला फुल कोर्ट का आपके दरख्वास्त के और मुख्तलिफ बार्स के जो सदूर हैं साबिक, उनकी दरख्वास्तों के मामले के ऊपर महफूज हो चुका है। वो फैसला अगर आपके खिलाफ आता है तो आप प्रोसीडिंग्स का बाइकआउट करेंगे। ये कोई कमरे के अंदर होने वाला इन कैमरा इजलास है जिसका आप बाइकआउट करेंगे? यही कुछ आपने 90s में किया था, आपने जाकर तख्तियां तक उखाड़ दी थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजेस की। आज आप फिर वही कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? उसकी दूसरी रीजन है, ये सियासी शहादत चाहते हैं। इनके पास कोई काउंटर नैरेटिव तो है नहीं। इमरान खान ने इनको बीच मैदान के अंदर लाकर वहां पर पटका है कि इनके पास कोई बयानिए का जवाब बयानिया ही नहीं है। वो नहीं है तो अब आपको क्या चाहिए? आपको शहादत चाहिए। जब आप बाहर निकले तो लोगों को कह सकें देखें जी हम तो चला रहे थे, हमें तो अदालतों की तरफ से हमें तो निकाला गया। ये इनके जुमले होते हैं। पहले भी ये कह चुके हैं मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे कि मुझे यहां से क्यों निकाला, हमजा को निकाल दिया, शहबाज शरीफ साहब को निकाल दिया। चल तो इनसे कुछ रहा नहीं। डॉलर आप 241-42 पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क की मईशत नोज डाइविंग इकोनॉमी है। सिंध के अंदर जाकर देखिए, लोगों के घरों के अंदर स्विमिंग पूल बने हुए हैं, लोग गुजर नहीं सकते, गुजरगाह तक नहीं है, गाड़ियां खड़े खड़े डूब गई हैं।
और आज बिलावल भुट्टो साहब मुल्क के अंदर जमहूरियत की रवानी के फरोग के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। और सिंध में जमहूरियत डूब रही है, एक जमहूरियत दुबई फरार हो गई है, दूसरी सिंध में डूब रही है, तीसरी का कोई पता नहीं है, एक आध दिन के अंदर वो भी फड़क जाए शायद। और वो है तो बहरहाल इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की काबीना के मेंबर, उनका कद उनके इक्वल होना चाहिए था अगर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की हैसियत से वो बात करते। इसके अलावा सिर्फ यहीं तक नहीं हुआ है, ये सिर्फ अदलिया या मुअज़्ज़ज़ जजेस को थ्रेटन नहीं किया गया या उनको ब्लैकमेल नहीं किया गया या उनकी प्रोसीडिंग्स को टेम्पर नहीं किया गया, बराह रास्त एक पार्टी के लीडर को थ्रेट किया गया है कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहां बैठकर? प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर। प्राइम मिनिस्टर हाउस किसके पैसे के ऊपर चलता है? आपके, मेरे, उसामा गाजी के, और जो साहब यहां बैठे हैं, ये सामने कैमरन बैठे हैं, इनके टैक्सेस पे चलता है। हमारी तनख्वाहों से पहले कट जाता है वो टैक्स। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिजली तक हमारे टैक्सों पे चलती है। वहां आपने एक कॉन्विक्ट को बिठाकर, कॉन्विक्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्विक्ट जो उबूरी जमानत पे है, उससे बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है। आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल के साथ ट्रेवल करती है। यही हाल मौलाना फजल रहमान साहब का है। वैसे मुदब्बर शख्सियत, मुल्क के मारूफ आलिम दीन। चलें जी, उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब, उनसे बात करते हैं। चीमा साहब, ज़रा शुरू से हम बात कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर उसके बाद अदालत की प्रोसीडिंग में, फिर फुल कोर्ट की इस्तदा, फिर फुल कोर्ट पर फैसला महफूज अभी कुछ ही मिनट बाद सुनाया भी जाएगा। लेकिन राना सना ने धमकी लगाई है वजीर दाखिला ने, वो ये कह रहे हैं कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनता तो हम नहीं मानते ना ही हम इस प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। सर क्या कहेंगे? देखिए, आप ये तो है इनकी पुरानी तारीख है। नून लीग की 1997 में भी जब इनके खिलाफ अगर कोई अदालत का फैसला है तो इन्होंने अदालतों पे बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करते किया हुआ है। और अभी भी आपके सामने के हालांकि बड़ा ये ओपन एंड शट केस था जो 22 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ वजीर आला पंजाब का, उसके अंदर वाज़ेह अक्सरियत से चौधरी परवेज इलाही जीत गए। लेकिन एक गैर आईनी तौर पे एक ट्विस्ट एक है, हालांकि आर्टिकल 63A(1)(b) बड़ा क्लियर था। और आज भी आप देख लें कि जब उन्होंने परसों बल्कि जब ये समाअत हुई लाहौर में, तो उस वक्त भी बजाय इसके जब बुलाया गया डिप्टी स्पीकर को कि आपने जिस बुनियाद पे जो है ये सारा ये रूलिंग की उसको उसके आगे वजाहत करें, लेकिन आपने देखा कि वो खुद भी गायब। और फिर जो उनके वकील आए, उनका जो रवैया था वो आइन और कानून से हट के जो है वो बेंच पे और जो है उनके ज्यादा गोलाबारी शुरू हो गई। और फिर बाकी आपने देखा फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। ये परसों से पिछले 48 घंटे से हो रहा है कि कायदीन इनका जो प्रोपेगेंडा सेल है वो बाकायदा तौर के ऊपर अदलिया और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहा है। और हालांकि ये वही बेंच है जिसने जब कासिम सूरी के खिलाफ फैसला दिया तो ये सब ये छलांगे मार रहे थे, बड़ा जो है खराज तहसीन पेश कर रहे थे। आज जो है कोई ऐसी इसमें कोई ऐसे कोई गैर आईनी या गैर कानूनी बात नहीं की, सिर्फ वजाहत मांगी गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की 63A की या जो आइन के अंदर लिखा है वो बड़ा वाज़ेह है। लेकिन यही अदालत परसों तक तो यही जानना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने बाकायदा तौर पे जो है मामले को मजीद उलझाने के लिए, क्योंकि ये किसी तौर पे भी ये जो माफिया है ये पंजाब का इक़्तिदार 1 घंटे के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं। तो इनको पता है कि ये जिस मकसद की गैस है, पहले इन्होंने 1100 अरब रुपए की अपनी चोरियां माफ कराई हैं, अब मजीद जो है अब अपने गले में जो पड़े हुए फंदे उनको हटाने के लिए किसी तौर पे भी नहीं चाहते कि पंजाब के इक़्तिदार का ये कब्जा छोड़े आपके सामने। हालांकि ये जो जितना इन्होंने 17 जुलाई को बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड अपना लेने की कोशिश की और ये तासुर दे दिया कि बिल्कुल हम जो है मुखालफिन के मैंडेट का एहतराम करते हैं और नताइज को मान लेते हैं, तो उसी स्पिरिट से इनको जो है 22 जुलाई को भी नताइज को और जो अक्सरियत है चीमा साहब आज तो वो कह रहे हैं कि आज की जो प्रोसीडिंग है, जो आज का मामला है, उस फैसले को भी नहीं मानेंगे अगर वो फुल कोर्ट ना हुआ। अभी वजीर दाखिला बात ये है कि इनको आदत पड़ी हुई है वो जस्टिस मलिक कयूम साहब के दौर की, जब शहबाज शरीफ साहब फोन करके जो है मुखालिफिन के खिलाफ डिक्टेट कराया करते थे, जजेस लाहौर कुछ जजेस को जो है डिक्टेट कराते थे फैसले, तो ये ना। और आपके सामने पिछले 3 महीने से मुझे आप बताते हैं कौन सा जो इन्होंने खुद अपने लिए इन्होंने कभी कोई आइन की कोई शेख को माना हो। जब यहाँ पे पंजाब के अंदर जो जितना ही आईनी और सियासी बुरहान चल रहा है, इसके अंदर बारहा जो है गैर आईनी तरीके से, बल्कि आपको याद है लाहौर हाई कोर्ट से जो है गैर आईनी फैसला लेके इन्होंने जो है वज़ीर आला का हलफ करवाया स्पीकर नेशनल असेंबली से, और फिर उसको लाके वज़ीर आज़म के बेटे को लाके यहाँ वज़ीर आला की कुर्सी पे मुसल्लत किया हुआ है।
तो ये सारे जो मामलात है ये कि अपने जो चाहे इनके हक में चाहे फैसला हो, चाहे वो आइन और कानून में कहीं किताब में ना लिखा हो, आप मुझे बताएं किस आइन और कानून में लिखा है कि जो है ये इस किस्म का ट्रस्टी जो चीफ मिनिस्टर जो बिठाया गया है कि एक शख्स जो इलेक्ट की अदालत मानती है इस बात को कि इलेक्ट ही नहीं हुआ और फिर उसी शख्स के हवाले पूरा पंजाब की हुकूमत की चाबियां दे दी जाती हैं। ये चीमा साहब अभी आगे जो साल तारीख में नहीं देखा गया। आगे जो अगर जो इनके हक में इस किस्म के जो है आइन और कानून से मावरा कोई अगर फैसले हों तो वो ठीक है। पिछली दफा आपको याद है, पिछली दफा भी यही हुआ कि इन्होंने कहा कि आइन और कानून को छोड़ें और एक मसालत भी फैसला कर लें। ये 22 तक जो है ये इलेक्शन 22 को ले जाते हैं और आप जो है वजीर आला इसको जो है चलने दें और अभी फिर दोबारा आपके सामने आज अगर जो है अभी जो ये फुल कोर्ट का जो ये ड्रामा किया गया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मजीद जो और जो जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस केस के साथ उस तरह के केसेस 62 और 63 के केसेस को बीच में डाल के ये मामले को मजीद लटकाना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है ये इक़्तिदार पे काबिज रहे। आपके सामने अदालत के फैसले के खिलाफ कल भी जो है 63 रुकनी ये जो काबीना बनाई गई है ये क्या मतलब मजाक है अदालतों के साथ भी और सारा। मैं समझता हूँ कि ये तो एक टेस्ट था कि जिस तरह से प्रेशर डाला गया गुंडा नासिर की तरफ से सुबह बाकायदा तौर पर जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन नहीं जानता आपके सामने कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा जो है हमेशा जो है जिसको भी फेवर मिली है तो यही नून लीग एक वाहिद पार्टी जिसको हमेशा जो है अदलिया से हर तरह का जो है मैक्सिमम इनको रिलीफ मिला है। ये खुद मोहतरमा जो सजा याफ्ता मुजरमा जमानत पे जो है कोई इसलिए रिहा किया गया कि अब जाके अपने वालिद की तीमारदारी करें और वो वालिद जो पिछले 2 साल से जाली मेडिकल रिपोर्ट दिखा के मुझसे फरार हो चुका है। तो मुझे बताएं अब इससे ज्यादा मतलब क्या बायस मतलब अगर लेकिन हमने आज तक कभी ये इश्यूज के ऊपर कभी इस तरह से बात अच्छा चले ये बताएं चीमा साहब ये जो वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर से आ गया है 4 महीने बाद और फिर ये बात भी की जा रही है कि जी ये फैसला भी नहीं मानेंगे 2 से 3 रोज लग सकते हैं। आपको लग रहा है ये फैसला आएगा आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग वाला? फैसला तो ये मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि ये जो मामला को उलझाने की कोशिश की जा रही है नून लीग की जानिब से पीडीएम की जानिब से जबकि ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस था कि और आइन के मुताबिक बिल्कुल ये इसमें पार्लिमानी पार्टी का फैसला के हिसाब से और डिप्टी स्पीकर ने ये बताना था कि उसने कौन से आइन की कौन सी शेख या अदालत के कौन से जो है उसके अल्फाज जिनको जिसकी वो तशरीह ठीक से नहीं कर सके। आपको याद है पहले दिन जस्टिस साहब के जो रिमार्क यही थे कि ना तजुर्बाकारी से जो है तशरीह उन्होंने शायद गलत कर दिया। हमें क्या आके बताएं क्यों क्या उन्होंने ऐसी नई तशरीह की है तो वो क्यों नहीं आया भागा हुआ ना आज आया ना उस दिन आपके सामने अदालत के सामने पेश हुआ। तो ये सारी चीजें जो है वो कौम के सामने और मैं समझता हूँ इदारों का भी टेस्ट है कि वो जो है अपने इदारे का इज्जत और वकार को बचाएं और इस किस्म के गुंडा नासिर के किसी तौर पर भी दबाव में नहीं आना चाहिए। अच्छा चीमा साहब एक और चीज़ जो है वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सियासी जमात जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है उनके सरबरा ने कहा कि अहमद वली खान साहब ने कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को ठिकाने लगाना है। ये इमरान खान को ठिकाने लगाना ये तो बाकायदा खुली धमकी है एक सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को। इस धमकी को आप कैसे देख रहे हैं वो भी हुकूमत में बैठे हुए? आपके सामने यहाँ पे सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पूरी ये जो पूरा जो टोला बैठा हुआ था डाकुओं का ये क्या कर रहा था? ये तो आप इमरान खान की बात कर रहे हैं। ये जजेस को बाकायदा जो है ब्लैकमेल करते रहे। जजेस को ये धमकियां लगा रहे हैं पिछले 48 घंटों से जो कैंपेन चल रही है। और इमरान खान साहब के ऊपर ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले राना जो सनाउल्लाह उन्होंने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में बैठ के इससे ज्यादा जो है खतरनाक संगीत ये बतौर इवन वज़ीर दाखिला। तो ऐसे हालात के अंदर जो है ना किसी अदालत ने नोटिस लिया ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। तो जब इस किस्म के हालात हों तो यकीनन जो है फिर लोगों के अंदर बेचैनी भी होगी और गुस्सा भी आएगा और फिर जो है मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब ये कह लेंगे लीडरशिप की वजह से अभी तक हालात उस नैश तक पहुंचे हुआ था। ये तो बहुत पहले चाहते थे कि खाना जंगी और ये सारे जो है सियासी शहीद बने। जिस तरह कल इनका एक सरगना जो है मुल्क से रात के अंधेरे में फरार हुआ है ये भी फरार होने के चक्कर में। अच्छा ये बताएं चीमा साहब अभी ये खबर भी आई कि आपके हक में फैसला आएगा तो हल्फ बर्दारी में रुकावटें डाली जाएंगी। गवर्नर पंजाब को टास्क दिया गया बलीगुर रहमान को कि वो हल्फ ना लेने दें, कुछ ना कुछ करके रखें ऐसा कि वो डिले होता रहे हल्फ। उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो किसी जो है आईनी तौर पे जो इलेक्टेड वज़ीर आला है अदालत के हुक्म से जो उनके हक में अगर फैसला आता है तो गवर्नर के पास आइन में ऐसी कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसको जो है वो रोक सकें।
या इससे इनकार, मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं कि आर्टिकल 104 के तहत अपनी माजरत कर सकते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है, तो क्योंकि और स्पीकर क्योंकि वो खुद इलेक्ट हो गए जो है, तो ज्यादा से ज्यादा एक आधा दिन का डिले हो सकता है, तो उसमें फिर समझ जाएगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी को भी नॉमिनेट कर। शुक्रिया उमर सरफराज चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साबिक गवर्नर पंजाब हमारे थे और बड़ा आम फैसला जी, कुछ ही देर है बस, आने ही लगा है कुछ ही देर में ये फैसला, बड़ा आम फैसला है। फुल कोर्ट बनेगा या नहीं बनेगा, ये फैसला महफूज किया गया था और ये फैसला जो है दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है जी। फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है जी। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। ये बार बार इस्तदा की गई थी, इस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। बड़ा दिन, बड़ा फैसला बड़ी अदालत में कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। आज 4 वकला पेश हुए थे, वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के, डिप्टी स्पीकर मजारी के, साथ ही साथ चौधरी शुजात हुसैन के और अली जफर, तमाम की जानिब से दलाइल दिए गए। उसके बाद फैसला महफूज किया गया 1.5 घंटा पहले, और अब बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला सामने आ गया है। कल से ये बात हो रही थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन फुल कोर्ट बेंच बनाने की मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जी हाँ, ये फैसला सुना दिया गया है। बड़ी अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है कि जरूरत पड़ी तो बना दिया जाएगा। फिलहाल इसको मुस्तरद किया जाता है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही इस केस की समाअत करेगा। बार बार नाजरीन आज इस्तदा की गई तमाम वकला की जानिब से कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन अब ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। ये फैसला महफूज किया गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, और अब सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। बड़ी अदालत ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया है। मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही इस बड़े केस की समाअत करेगा। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से फैसला है वो 3 रुकनी बेंच ही करेगा। तैयब बलोच से बात करते हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इस मुतालिक? आपको आवाज आ रही है? फैसला जो है वो सुना दिया है, ताहम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ को जो है वो फरीक बनने की इजाज़त दे दी गई है और उन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस्तदाएं मंजूर कर ली हैं। जबकि जो फुल कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको ज़ेर अल्तवा कर दिया है। फुल कोर्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, बल्कि इस मामले को अल्तवा में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि बाकी फ्रीकैन को भी सुन के फिर हम फैसला करेंगे कि इस सवाल से फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए या फिर यही 3 रुकनी बेंच जो है वो इस मामले की समाअत करेगा। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो तैयब एक दफा फिर से बताएं हमारे नाजरीन के लिए कि आज ये जो फैसला सुनाया गया है इसमें कहा क्या गया है, दोबारा बताइए। जी मैं पहले वजाहत करता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की तश्कील से मुतल्लिक फ़ैसला करना था, ताहम अभी तक शायद यही लगता है कि जजेस के दरमियान मुशावरत नहीं हो पाई। तो चीफ़ जस्टिस का यही कहना था कि फुल कोर्ट के नुक्ते के ऊपर अभी हमने मज़ीद दलाइल जो हैं वो सुनेंगे और उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा कि फुल कोर्ट बनाना है या फिर यही 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो दीगर फ्रीकैन हैं उनकी बातें भी सामने आ जाएँ, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फे और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से भी दरखास्तें दायर की गई थी कि हमें भी फरीक बनाया जाए। तो उसमें सिर्फ उनमें उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनका नुक्ता नज़र नहीं सुना था। तो इसी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ को जो है वो इस केस के अंदर, ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है, ये सारी सूरत हाल है और उनका ठीक है जी, ठीक है, ये सारी चीज़ है। और हमजा शहबाज के वकील ने मेरिट पर दलाइल देने से इनकार कर दिया है, ये खबर भी आपको दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बेंच बनाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ी तो बनाया जाएगा, वो बनाएंगे। फिल वक्त इस्तदा जो है समी इब्राहिम साहब की जा रही है। समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। जी समी साहब, सूरत हाल सामने आ गई आप?
देखें, अभी अब हमजा शहबाज के वकील ने मेरिट्स पर दलाल देने से इनकार कर दिया है और डिप्टी स्पीकर के वकील ने भी मेरिट पर बात करने से इनकार कर दिया है। फुल बेंच ने कहा है कि वक्ती तौर पर हम ये दरख्वास्त मुस्तरद कर रहे हैं। अब इसके पीछे क्या उनकी हिकमत है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर उन्होंने बाइकआउट कर दिया है तो फिर तो इसका फ़ैसला मुझे लगता है कि आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। अदालत ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फुल कोर्ट बनाएंगे। तो अदालत कोशिश कर रही है, रिस्ट्रेन भी शो कर रही है, मामलात को आगे लेके जाने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन ये जो फ़ैसला है कि हम नहीं करेंगे, दलाइल नहीं देंगे, उसके बाद तो मुझे लगता है कि शायद फौरी तौर पर फ़ैसला जो ये मामला है हमजा शहबाज की वजारत आला का वो आ जाएगा। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव है नून लीग की, पीडीएम की, पीपल्स पार्टी की, कि हम ये बताएं कि जी अदालत ने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट किया और ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश, क्योंकि सारे जो ये फैसले हुए नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जिसमें ये अपनी रसीदें नहीं दे सके, तो ये शुरू दिन से ही उसको मुतनाज़ बना रहे हैं। तो आज भी ये कोशिश इस वक्त यही है, क्योंकि आर्गूमेंट नहीं है तो उनको मुतनाज़ बना रहे हैं। लेकिन इसमें चौधरी शुजात और पीपल्स पार्टी की केस में फरीक बनने की जो दरख्वास्त है वो उन्होंने मंजूर कर ली है। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी और जो वकील हैं वो उनके जवाब देंगे चौधरी शुजात के, वो उस पर कोई होगा, कोई कार्रवाई चलेगी। तो बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग और चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन जो अगर आज जो बड़ा एक प्रेशर डाला था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कि जी अभी फुल कोर्ट बनाए, तो इस वक्त तक तो ये इस बेंच ने और चीफ जस्टिस अभी थोड़ी देर पहले सर जो वजीर दाखिला ने कहा कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो हम तो फिर नहीं बनेंगे फरीक, हम तो निकल जाएंगे, बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल, ये एक बड़ी अजीब उन्होंने धमकी दी है और शुरू से कल से ये धमकियां दे रहे हैं, हमेशा ऐसा ही करते हैं। माजी में इन्होंने हमला किया सुप्रीम कोर्ट पर। अगर सदीक जान अगर मिल सके इस वक्त, क्योंकि वो सारा दिन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, सदीक है हमारे साथ, अगर वो हम राब्ता कर रहे हैं सिर्फ वो क्योंकि कोर्ट के अंदर है, वो कोर्ट के अंदर हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके हवाले से जैसे उनसे राब्ता होता है, हम भी इश्तिहाक है कि वो आएँ और बताएं कि सारा दिन ये जो हुआ है और खासतौर पे ये जो अभी फैसला है, क्योंकि वो तो ग्राउंड पर है इस वक्त, और जो अभी बॉडी लैंग्वेज भी बताएंगे जजेस का सारा जो है। सर ये चीफ जस्टिस ने कहा है कि अदालत 24 घंटे बैठने के लिए तैयार है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के दलाइल जारी हैं समीर साहब, और ये सारी चीज़ है। हाँ जी, 24 घंटे बैठने के लिए तैयार है। जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा ये फॉर्म शॉपिंग नहीं है कि किसी की मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ अदालत है, अदालत का तरीका जो बहरहाल जैसे एजाजुल हसन साहब के वो चीज़ें सामने भी आ गई हैं। अब ये फैसला हुआ, मैं जब तक सिद्दीक जान से भी जो समीर साहब कह रहे हैं रब्ता होता है, जमील फारूकी साहब अब वो बाइकआउट के लिए पूरी तरह तैयार हैं कि जी बाइकआउट करेंगे, और इधर केस जो है वो अदालत में है और फुल कोर्ट का दोबारा फिल वक्त मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। बड़ा ज़बरदस्त रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया है, लेकिन मुसलसल प्रेशर कल रात से ही, बल्कि 2 दिन पहले से सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा मुहिम, ऊपर से वजीर दाखिला मौसूफ बाकायदा आकर कहते हैं कि हम प्रोसीडिंग का बाइकआउट करेंगे। अभी हमजा शहबाज शरीफ के वकील जो हैं उन्होंने मेरिट पर दलाइल देने से इनकार कर दिया है, तो इन्होंने तो अपना फुल प्रेशर रखा हुआ है। लेकिन साथ साथ ये पॉइंट भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बहरहाल ये मुअज़्ज़ज़ अदलिया की अपनी सवाबदीद है कि ज़रूरत पड़ी तो फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आप और हम खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दे सकते कि कल को ज़रूरत पड़ने पर ये हो सकता है, यानी फुल कोर्ट बेंच। जमील आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ, कुछ जो रिमार्क्स के दौरान गुफ्तगू मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई जाए। 12 करोड़ के वजीर आला को घर भेजना संजीदा मामला है, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। तो आगे से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने 5 जजेस के साथ वजीर आजम को घर भेजा है। इस वक्त तो आप मिठाइयाँ बांट रहे थे, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये भी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब को कहा गया है। तो ये जो रिमार्क्स हैं वो भी मैं चाहूँगा कि इस पर बात करें। जी जमील। बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि इसमें ऐसा समझिए कि लेवल करने का भरपूर मुजाहरा किया गया है कि अगर वो केस इंपॉर्टेंट था तो इसको भी लेस इंपॉर्टेंट ना समझा जाए। और मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया, यकीन करें आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, सच्ची बता रहा हूँ आपको। थोड़ी देर पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी,
लेकिन क्योंकि प्रेशर इतने बड़े लेवल पर डेवलप किया गया, और अब इनकी कोशिश क्या होगी, क्योंकि ये पॉलिटिकल मूव करना चाह रहे हैं, इनको काउंटर नैरेटिव कोई नहीं मिल रहा है। ये प्रोसीडिंग्स के बायकॉट करने की बात मुल्क का वजीर दाखिला कर रहा है, और ये वो बंदा है जो पंजाब का एक वक्त में वजीर कानून भी रह चुका है, वो प्रोसीडिंग के बायकॉट करने की बात। इसका मतलब ये है कि ये कॉन्टेम्प्ट में जाना चाहते हैं, और कल को अगर इनको कोई सियासी शहादत मिलती है तो बाहर जाकर पब्लिक में ये इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। तो ये अब करीना कयास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मौजूद अदलिया को जब इतने सख्त और बड़े जबरदस्त दलाइल के साथ रिमार्क्स आ रहे हैं, तो इस केस का फैसला यानी मुतनाज़ा रूलिंग का फैसला आज ही निपटा देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी जो होता है। एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए हैं और ये कहा है कि शायद आप अपनी मर्जी के लोग चाहते हैं, और ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हम ज़मीर और आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। ये क्लियर कट कह दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आप तीनों इस पे कमेंट कहा गया कि आपका हर लफ्ज जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ने आजम नज़ीर तारड़ साहब से जो मुकालमा हो रहा है इस वक्त अदालत में, उसमें ये बात हुई है। एक चीज और की है, एक और चीज है कि हमें डिक्टेशन मत दें, रोस्ट्रम छोड़ दें और बैठ जाइए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ से ये मुकालमा किया है, और ये कहा है कि हमें डिक्टेशन मत दें समी साहब, और ये कहा है कि आप रोस्ट्रम पर बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। इरफान कादिर साहब वाला काम शुरू कर दिया उन्होंने अदालत में, मुझे लगता है। जी समी साहब। जी देखिए, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में नून लीग और ये जो सारी अपोजिशन की जमातें हैं, जो हुकूमती अब जमातें हैं, ये कोई इंसाफ लेने नहीं गई वहाँ पर। ये गई हैं वहाँ पर कि फ़ैसला हमारी मर्ज़ी का दो, नहीं तो हम आपको मुतनाज़ बनाएंगे, आपके बारे में बात करेंगे, अदालत के अंदर भी बात करेंगे, अदालत के बाहर भी बात करेंगे। अदालत पर ये हमलावर होना चाहते थे, लेकिन क्योंकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी बन गई इसलिए वहाँ पर ये नहीं गए। लेकिन इनका प्रोग्राम यही था कि अपने वर्कर्स के साथ, अपने हामी वकला के साथ ये वहाँ पर हमलावर होंगे। और आप देखें, इन्होंने 5 वो जो सदर थे पुराने, इनके अपने ही वो रुकन है सारे, वो सारे के सारे नून लीग के रुकन हैं, नवाज शरीफ के वो परवरदा हैं, उन्हीं के सारे वो साथी हैं, तो उनको भी ले गए साथ, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर को भी ले गए साथ, और प्रेशर डालना शुरू किया। तो ये जो खबरें अंदर से आ रही हैं, अगर चीफ जस्टिस साहब सख्ती से नहीं निपटेंगे, जी कुछ आप कहना चाहें? जी सर हमें बताया जा रहा है कि ये जो सारी सूरत हाल है, अपने नाज़रीन को हम दोबारा से बताएं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आजम नज़ीर तारड़ आपने नहायत संजीदा बात की है, अदालत ने वकला के तमाम दलाइल का जायज़ा लिया है, अदालत ज़मीर और कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी, आपका हर लफ्ज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है, आपको एहतियात से काम लेना होगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें डिक्टेशन मत दें, रोस्ट्रम छोड़ दें और बैठ जाइए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर कानून उमर ये जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उनसे ये मुकालमा किया है, और मज़ीद भी कुछ चीज़ें आ गई हैं। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आप अदालत से फौरी ख़रीदारी चाहते हैं। मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर फ़रीक़ैन ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है, ये वज़ीर क़ानून ने कहा। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई अहम सवाल आया तो हम फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दे देंगे। बिल्कुल, 21वीं आइनी तरमीम NRO केस में आइनी सवाल था। हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई आइनी सवाल आया तो फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे। आर्टिकल 63A का तवील सफ़र है। मैंने इस्तदा की है कि फुल कोर्ट बेंच बनाने से अदालती तकरीम में इजाफा होगा, ये वज़ीर कानून की जानिब से कहा गया। नज़रसानी केस अभी दलाइल नहीं हुए, ये भी वज़ीर कानून ने कहा कि 12 करोड़ का सूबा है, संजीदा मामला है, 5 जजों ने वज़ीर आज़म को घर भेजा था, ये चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आइन को देखना है। अगर आप चाहते हैं कि केस में नहीं पेश होना हो, अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही तो ये बहुत संगीन है, बड़ा अहम मामला। उन जो रिमार्क्स दिए हैं कि आइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं आप, अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही तो ये बहुत संगीन है, आप आइन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है अब वो सामने आई हैं। अच्छा, इरफान कादिर ने जो बात की ज़रा उस पर भी हम बात कर लें। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस ईसा खुद सुप्रीम कोर्ट के जज थे और उनका जो केस था वो 10 जजेस ने सुना था। और इरफान कादिर ने यह भी कहा कि अली जफर ने इस बेंच को समात आगे बढ़ाने का कहा था। ये डिप्टी स्पीकर के वकील हैं इरफान कादिर, जो जजेस पर ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहे हैं। कह रहे हैं हम अदालत की गैर जानिबदारी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन इस बेंच से मुतालिक तासुर दुरुस्त नहीं है। आप अवामी राय को देख लें,
तो अदालत को इदराक हो जाएगा। समी साहब, तो अवामी राय जैसा एक मामला कर दिया कि कौन उसको मेहर करेगा, कैसे उसको देखा जाएगा। ये जो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा है ना कि शायद आप अपनी मर्जी के लोग लाना चाहते हैं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि ये बस बेसिकली इनको चाहिए जस्टिस मौलाना फजलुर रहमान चीफ जस्टिस के तौर पे, जस्टिस जनाब मियां नवाज शरीफ, जस्टिस मरियम नवाज साहिबा, और फिर उसके बाद वो दो चार और छोटे छोटे जजियां भी बैठी हुई थी उनके साथ वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाहिर है वो सेशन जज बन सकते हैं या नीचे कुछ सिविल जज दर्जा अव्वल दर्जा सोम भी बैठे हुए थे। तो ये चाहते हैं कि वो ग्रैंड एक अदालत बन जाए इनकी अपनी, और फिर उस पर ये फैसला हो। और जैसे इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर NRO दिया अपने आप को, वो नैब कवानीन तब्दील करके और 1100 अरब की माल इन्होंने खाया है, तो ये भी यहीं पर भी ये कुछ इनका हो जाए तो ये ना तो संजीदा है, इसके पास दलाइल इनके पास नहीं है, आर्गूमेंट इनके पास नहीं है। सारा कल से इन्होंने ये एक शुरू किया हुआ काम। देखें इतनी ढिठाई है। आप देखें डिप्टी स्पीकर आज भी असम्बली नहीं आए सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले भी वो नहीं आए, और कहा यह जा रहा है कि जी उनको इस्तेकाक है। भाई सुप्रीम कोर्ट अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को तलब करे तो वो उसको आना होता है। हाई कोर्ट अगर चेयरमैन सेनेट को तलब करे वो वहाँ पर हाजिर होते हैं। और यहाँ पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी साहब जो हैं, ये बेसिकली एक कन्फ्रंट्रेशन है, खुल के एक पूरी लड़ाई है जिसमें आप अपने इदारे के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको आप मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि अभी तक तो कोर्ट ने बड़ा फर्मली जो फैसला किया है, और देखें ये हारे हुए लोग हैं। ये इमरान खान अकेला जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है वो पाकिस्तान की चारों सूबों की जमात है, अक्सरियत उसके बड़ी, इनसे ज़्यादा अक्सरियत। ये तो भानुमती का कुंभा है, 2-2, 4-4, 5-5, ये जो है भूतानी भूतने ये सारे जो हैं ये तो आगे बनेंगे भी नहीं, ये तो आगे MNA भी नहीं इलेक्ट होंगे, लेकिन आगे ब्लैकमेल कर रहे हैं सारे इस वक्त। आपने जो कहा भूतनाथ नहीं बोला। नहीं, मैं कोई बात करूँ, मैं वैसे भूतानी साहब उनका नाम है, मेरे मुंह से वो निकल गया इस तरह, लेकिन बात ये है कि ये जो सारे आज, एक मैं सुन रहा था, पता नहीं कौन था, वो कह रहा था कि आज हमारा तो दिल टूट गया। ओ भाई आपकी जेब फट गई है, पैसे जो है आपने जो कमाए थे, जो लूटे थे वो गिर रहे हैं, संदूक आपके पकड़े गए हैं, तो दिल तो टूटेगा ना। और वो मरियम साहब अभी कभी ऊपर देख रही थी कभी नीचे। और मुझे एक बात बताएं, कहाँ गया कोरोना? शर्म नहीं आती कोई? ये इलेक्शन के बाद जिमनी तो घर घुस गई, कहने लगी कोरोना हो गया। आज मत कोरोना शर्मा रहा था, कोरोना रो रहा था, कोरोना बिलबिला रहा था। ओ खुदा के लिए मुझे तो बदनाम ना करो, मैं तो पहले ही बड़ा बदनाम हूं। कोई नजर आया आपको कोई कोरोना की बीमारी, कोई किसी तरह कोई कमजोरी, कोई खांसी? काफी फ्रेश लग रही थी, इतना झूठ, काफी फ्रेश लग रही थी वो वैसे कोरोना के बाद। एक और बात, आप देखें ये शहबाज शरीफ जब से वज़ीर आज़म बने हैं भागते हैं, कोई इनको कमर का दर्द नहीं है। और जरदारी साहब जो पहले वो लाठी टेक के चलते थे अब यूं ऐसे खड़े हैं। और आप बताएं सालगिरह मनाने चले गए हैं, कराची डूब गया, सिंध डूब गया, पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है। तो इस वक्त इनकी हरकतों की वजह से कि डॉलर की प्राइस देखें, वो इनके बच्चे बाहर, इनकी हर्षा बाहर, वो वहां पर चले गए जनाब, वो केक काटने के लिए कह रहे हैं कि सालगिरह, हालांकि वो सालगिरह के लिए गए नहीं, वो गए उधर ही हैं पावर लाइन के साथ कि खुदा दे वास्ते इन्होंने फड़ो। आज मौलाना फजलुर रहमान भी क्या कह रहे थे, मैं अजनबी लगता हूँ यहाँ पे। वो इम्पोर्टेड है भाई, आप लगेंगे अजनबी, बाहर की पॉलिसी से आप काम कर रहे हैं तो आप अजनबी हैं। वैक्सीन मौजूद थी बराबर में, कोरोना तभी तो गायब हो गया। देख लेना। अब ये बताइए मुझे, ये सूरत हाल समी साहब, मेरा ख्याल है सुबह से जो हम बैठे थे 5-7 मिनट जो है वो पर्स ये साबित हुआ कि अगर वक्त जरूरत हो तो कोरोना बगैर वैक्सीन के भी मारा जा सकता है। ये तो सर कोरोना को इज्जत दो, अब नया मुतालबा है, कोरोना को इज्जत दो। अब देखें ना, नहीं कोरोना तो रो रहा था कि वास्ता खुदा का इस दफा डेंगी ले जाओ मुझे, तो मैं तो पहले ही बड़ा बदनाम। अच्छा अब ये इनकी हालत। दलाइल देने के जो है कहा, पहले तो कहा कि मेरिट पर दलाइल नहीं देंगे, लेकिन फिर भी इरफान कादिर साहब के दलाइल जारी हैं। उसामा गाजी उन्होंने कहा कि एक बेंच अहम केसेस सुनेगा तो सवाल उठेंगे, अदालतों के जानिबदार होने का शायबा भी आए तो जज बेंच से अलग हो जाता है। अभी तक इस केस के कानूनी निकात का जायज़ा ले रहे हैं। अब ये इरफान कादिर साहब के जो दलाइल हैं वो उन्होंने पहले कहा कि मेरिट पर दलाइल नहीं देंगे, लेकिन अब वो दलाइल से ज़्यादा इल्ज़ामात का मामला जो है वो आप सामने आ रहा है। तो इरफान कादिर साहब भी अपना वही काम कर रहे हैं और तारड़ साहब ने भी वही काम शुरू किया है।
जो सोच के आए हुए थे कि करना क्या है? असल में वो अंपायर साथ मिलाकर खेलना चाहते थे। वो ना फ़ोन, अब जस्टिस अब्दुल क़य्यूम वाला मामला नहीं है, ना फ़ोन शायद सुने गए हैं, ना वो दौर रहा है, ना इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी अंपायर हमारा नहीं है तो हमने खेलना ही नहीं, दलाइल नहीं देने, मेरिट पर बात ही नहीं करनी। लेकिन अब मजबूरन उनको करना पड़ रहा है। असल में जो फैसला वो सुना चुके थे, देखिए ना इत्तेहादी जमातों का फैसला, रना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला कह रहे हैं फैसला इत्तेहादी जमातों ने कर लिया है कि जनाब फुल कोर्ट होना चाहिए, ये उनका फैसला है, अगर नहीं वो बनाएंगे फुल कोर्ट तो हम फिर बाइकआउट करेंगे। ये फैसला उन्होंने करना है जनाब, उनके मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे, जेल नहीं जाएंगे, मरीम नवाज साहब का फैसला है। अब किसका ये तो सुप्रीम कोर्ट डट गई है। सुप्रीम कोर्ट आईन और कानून के तहत आप देखिए कि वो खड़ी हो गई। ये माजी में जिस तरह करते थे वो नहीं हो सका। अब देखिए कितनी खूबसूरत बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कही है कि जी ये बड़ा 12 करोड़ का वज़ीर आला है जी, इसको घर भेजना बड़ा अहम मामला है। तो उन्होंने कहा कि हमने तो वज़ीर आज़म को घर भेजा, उस वक्त तो ये मिठाइयां बांट रहे थे। यही बेंच 9 दिन पहले फैसला आता है तो मरीम साहबा कहती तारीखी फैसला, इनसे अच्छा चीफ जस्टिस ही कोई नहीं, ये कमाल है, ये वो है। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि उनके फैसले वो नहीं माने जा रहे। और जिस तरह उन्होंने सारा बिल्ड किया, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पैसा लगाया, सारे सेल बनाए, इनको मलाइन किया, वो जिस तरह बोल न्यूज ने सारा भांडा फोड़ा, किस तरह से वो अकाउंट्स का प्रेशर, तो ये जजेस ने बताया। और देखें कि जब आदमी साफ और शफाफ और वो हक पर, ज़मीर की आवाज़ पर खड़ा हो तो फिर वो इनकी परवाह नहीं करता। यही आज हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने साबित किया है। वरना आप देखें कैसे कैसे खौफनाक इल्ज़ामात इन पर लगाए जा रहे हैं, क्या क्या बातें की जा रही हैं, इंतकामी जज, फलां जज, ये जज, इस तरह इंतजामी क्या क्या नहीं किया गया। लेकिन जब आपको कोई वो जस्टिस अब्दुल क़य्यूम वाला मामला ना हो ना तो फिर जज इस तरह से फैसले करते हैं। अच्छा, कुछ बिल्कुल नजर आ रहा है। वरना कुछ और टिकर्स आ गए। हाँ जी, कुछ और टिकर्स आ गए हैं, जरा मैं पढ़ के सुना दूं, फिर जरा इस पे कमेंट भी लेते हैं आप लोगों का। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत इसीलिए रखी कि आप तैयारी कर लें, तमाम फरीकैन को एक बेंच ने सुनना है तो मुझे मजीद वक्त दे दें, इरफान खालिद ने कहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल यह है कि पार्टी हेड पार्लिमानी पार्टी को हिदायत दे सकता है या नहीं। बहुत संजीदा मामलात में फुल कोर्ट बनाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये केस तो सीधा है, एक सवाल है, देखना है हमारे फैसले में अगर कोई तजाद है तो फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का बड़ा इशू है और हमने कासिम सूरी की रूलिंग पर दिन और शाम को केस सुनकर 4 दिन में फैसला किया। अब उठाए गए सवालात और आईनी और कानून नुकात पर फुल कोर्ट बनाया जाता है, लेकिन इस मामले में हमें फुल कोर्ट की तश्कील का मामला नहीं लग रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को मजीद तूल देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तो गवर्नेंस का मसला है। समी साहब देखें, सूरत हाल जो है ना, ये दलाल तो अपनी जगह पे, लेकिन मैं सोच रहा था कि नून लीग और इनकी सूरत हाल ऐसी है कि जब रमज़ान शरीफ में अफ्तारी का वक्त होता है ना तो सामने टेबल पे समोसे लगे हुए हैं, चाट पड़ी हुई है, दही भल्ले और हर तरह के जूस, शरबत और बंदे बस तैयार हैं, और अचानक बिजली चली जाए और कोई शायद नज़र ही ना आए सामने के भी हमने क्या खाना है, किधर पीना है। तो ये सब कुछ सजा हुआ था। पंजाब की वजारत आला मिल गई थी, हुकूमत मिल गई थी, और अब अचानक क्या हुआ कि वो वोटों का फड्डा पड़ गया, ज़िमनी इंतखाब आ गया, ये आ गया। तो ये मिलेगा कुछ नहीं इनको। बत्ती मुस्तकिल चली गई है, टेबल इनकी उलट गई है, ये जो मर्जी कर लें, नंबर भी बंद है। वो नंबर से तो बार बार आगे से ये जवाब आ रहा है, आज आपको मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। ये फिर करते हैं टू 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 टू, वो कहते हैं आज आपको मतलूबा सहूलत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।